टांडा अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। तो वो रक्त में रहा, तो भगवान ने जब इसको अपने आजीविका के रूप में भी वर्ण करने का हमें अवसर दिया, तो बड़ा मुक्त कंठ से घर वालों ने स्वीकृति प्रदान की। थोड़ा बहुत नानुकुर है लोग, हम लोग के यहाँ है ना कि अरे फलाना का करत है, तो कहने अरे ऐसे तोता लग बैठा होता इसलिए आग लगा। तो यही भय रहता स्वयं था। हनुमान चालीसा में ये बात कहते हैं कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अब चूँकि बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लिख कर भेजते भी हैं कि हम तो इतने पाठ कर लिया, हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, सफलता नहीं मिल रही है। तो ये जो गोस्वामी जी ने चारों के तारतम्य में बिठाने की बात की है, हम चाहते हैं कि ये कैसे पूरा हो, इस सूत्र को व्यक्ति कैसे पकड़े। मतलब आपने बिल्कुल खतरनाक टाइप वाला क्वेश्चन किया है। बहुत गहराई है, ये तत्व की बातें हैं। मुझे नहीं तो सच्चिदानंद रूप है, भगवान का जो स्वरूप है वो सत है, चित है, आनंद। तो वही मन कर्म वचन कनेक्शन है वो भगवान तक पहुंचने का, भगवान को समझने का, बस वही कल्याण छुपा होता है। वही वो मतलब हनुमान चालीसा की हर दोहे में, हर चौपाई में कल्याण ही है। पूजा को, कृपा को, इस तरह के अनुष्ठानों को सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा गया। ये बता दिया गया कि ये तो ईश्वर के साथ संबंधों पे निर्भर करता है कि हमारे संबंध कैसे हैं। अब प्रश्न आपसे ये है कि बहुत से लोगों को आप अनुष्ठान कराते होंगे, उपाय बताते होंगे, किनके पूरे हो जाते हैं, किनके नहीं होते, और नहीं होते तो चुप कहाँ रह जाती है? कहाँ से हेर के धरे है प्रश्नवा कुल। नहीं, आज हमें लगा कि एक उचित व्यक्ति मिले हैं आज। बहुत प्रकार के लहना का जो मूल भाव है हमारे अवध में, बड़ा लहत रहा हो, है लही गए, तो मिल जाना और प्रसन्नता से मिलना, प्रसन्न होकर के, माने उसमें एक अलग प्रकार का गुप्त प्रसन्नता है। और प्रसन्न तब आता है, शब्द उसी में भगवान है। अभी आपने जय सिया राम बोला तो यहीं बैठे होंगे कहीं। ऐसे देव तो जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। आज एक ज्योतिष सम्मेलन में आना हुआ और वहीं पे आदरणीय ज्योतिषाचार्य संतोषी जी से भेंट हुई है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। अच्छा महाराज, ये बताएं, हनुमान जी तो संकट मोचन है, हनुमान जी को लेकर आप चर्चा भी करते रहते हैं। आज के इस कलयुग में भक्त अगर हनुमान जी की शरण में रहें तो क्या सब संभव हो जाता है? देखें, सबसे मूल है कि बजरंग बली को माता सीता के द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त है। बस यहीं से हम अपनी चर्चा को और उनकी महिमा को आरंभ करते हैं। ऐसे देव जो अभी आपने जय सिया राम बोला तो यहीं बैठे होंगे कहीं। ऐसे देव तो इस कलयुग में उनकी शरण में जाने के विषय में विचार आते ही सब सुख लहे, सभी प्रकार के सुख पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं लहने लगता है, मिलने लगता है। तो निश्चित रूप से इसमें दो मत नहीं। रुद्र के 11वें अवतार, प्रत्यक्ष देव, जागृत देव, जहाँ प्रभु श्री राम का राम शब्द आया नहीं कि उनकी उपस्थिति अनुभव में आने लग जाती है। ऐसे देव को अगर हम उनकी शरण में जाने के लिए सोच लें तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा आचार्य जी, वो जो शब्द है लहना, उस पर आप भी रुके। ये दरअसल भोजपुरी अवधि का बड़ा प्यारा शब्द है। ये लहना को आप किस अर्थ में परिभाषित करेंगे? सुख के परिप्रेक्ष्य में सुख, जो अवधि भाषा, चूँकि हम भी अवध से ही हैं। आमतौर पे होता है लहना का मतलब जो मिलने वाला नहीं था वो भी लह गया, मिल गया। क्या क्या ऐसा है? अब वो मैंने कहा ना, एक शब्द बहुलक्षणा, बहुअर्था, बहुत प्रकार के। लहना का जो मूल भाव है हमारे अवध में, बड़ा लहत रहा हो, है लही गए, तो मिल जाना और प्रसन्नता से मिलना, प्रसन्न होकर के, माने उसमें एक अलग प्रकार का गुप्त प्रसन्नता है। और प्रसन्न तब आता है, शब्द उसी में भगवान है।
राम तो भगवान पूर्णावतार है ना, राम और कृष्ण का पूर्णावतार है, और राम के ही उनको पूजने के लिए हनुमान अवतार रहा। तो आनंद घन है वो भगवान। तो लहना को देखिए कहाँ से अब जोड़ना पड़ रहा है, उसमें भगवान छुपे हैं, उसमें भगवान छुपे, उसमें आनंद छुपा है। तो जहाँ आनंद है वहीं भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ हनुमान है। मतलब सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है हनुमान जी की शरण में जाने के बाद। अच्छा, हनुमान जी तो अतुलित बल के धाम हैं। आप चूँकि ज्योतिषीय कार्य में भी रहते हैं और भक्ति भाव में भी काफ़ी आप जागरूकता फैलाते हैं, लोगों में लाते हैं। ये बताएं कि आमतौर पे ये होता है कि व्यक्ति कई बार बाहरी कर्मकांड में, क्रिया में तो अपने को उतारते हुए देखता है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि ईश्वर का लक्षण जो हमारा इष्ट है उसका लक्षण भी उतरे हमारे जीवन में। क्या आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं न्यूनता रह जाती है? क्या ऐसा कुछ है क्या? ये बड़ा गूढ़ बात है। किसी भी ज्ञान को आचरण में उतारना ये एक तपस्या है ना। तो अब इसमें हर किसी के बस का कहाँ होगा। हाँ, लेकिन जो आरंभ है, जो शुरुआत है वहाँ तक पहुँचने की, वो यही से होती है कि हम सत्संग कर लें। हम भगवान की दिशा में बढ़ने का पहला सोपान ही सत्संग है। सज्जनों का साथ है, कथा का श्रवण है, हरि नाम संकीर्तन है। बस इसी से हम वहाँ तक की यात्रा को पहुँचते चले जाएंगे। ये रुकना ना, मतलब रुक गया तो फिर ख़त्म है भैया। वो तो फिर झटका आया कि चला हो कथा हो तो चला हम सुन के आए अपन, उतने देर के। इसको कहते हैं मरकट विरक्ति। अच्छा। बंदर की तरह आया, क्षणिक आया, भावात्मक आया, तथ्यात्मक आया, जात रहन घाम लागत रहा, चला हो तन की पंडाल वाल आराम में मिल जाएगा भैया। तो लेकिन फिर एक वाक्य आता है ना, एक घड़ी आधी ते पुनियाद, भाय को भाय अन खालसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। तो भगवान का नाम किसी भी रूप में आए, हम लोग ज्योतिष के द्वारा जो उपाय बताते हैं वो यही रहता है कि आप भगवान के शरण में रहें, उपवास करें, आराधना करें, मंत्र जाप करें, हवन करें। तो मिला जुला करके उद्देश्य वही है, ईश्वर की तरफ ले जाना। वही हनुमान जी भी करते हैं। आज हम चाहते हैं कि भक्तों को कुछ आपके जीवन के अनुभवों से सूत्र रूप में मिल जाए। दरअसल गोस्वामी जी स्वयं हनुमान चालीसा में ये बात कहते हैं कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अब चूँकि बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लिख कर भेजते भी हैं कि हम तो इतने पाठ कर लिया, हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, सफलता नहीं मिल रही है। तो ये जो गोस्वामी जी ने चारों के तारतम्य में बिठाने की बात की है, हम चाहते हैं कि ये कैसे पूरा हो, इस सूत्र को व्यक्ति कैसे पकड़े? मतलब आपने बिल्कुल खतरनाक टाइप वाला क्वेश्चन किया है। बहुत गहराई है, ये तत्व की बातें। मुझे नहीं लगता है आप जैसा एक रहस्यात्मक व्यक्तित्व प्रश्न कर रहा है, तो क्या पता दर्शक भी उसी प्रकार का बैठा हो। इसको आसान नहीं है, सहज नहीं है समझना। मन कर्म और वचन मिल के ही क्रिया बन जाती है भैया। तो किसी भी पाप का आरंभ मन से और पुण्य का भी आरंभ मन से, समझ रहे। इसके बाद वाणी में रूपांतरित हुआ या वाणी में नहीं आया तो क्रियान्वित हो गया। तो आरंभ हमारे मन में, तो मन में जब हम धारण कर लेते हैं हरि को, उनके भक्त को, संत को, सेवक को, किसी को भी, भाव सद हो, सद में तकार है वो, तो सत है, सजो सत्य है, मतलब वहाँ सद भगवान सत रूप है ना, सच्चिदानंद रूपाय। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान का जो स्वरूप है वो सत है, चित है, आनंद। तो वही मन कर्म वचन कनेक्शन है वो भगवान के, भगवान तक पहुँचने का, भगवान को समझने का, बस वही कल्याण छुपा होता है। वही वो मतलब हनुमान चालीसा की हर दोहे में, हर चौपाई में कल्याण ही है, कल्याण। तो कलयुग में सबसे परम आनंद का जो विषय है वो ये है, कहा गया कि यहाँ पर आप सिर्फ भगवान का गुणानुवाद करके ही वो चीज़ पा जाएंगे जो सतयुग और द्वापर में तपस्या और समाधि के बाद मिलता था। ये स्पष्ट आया है, कलयुग ने कहा है
ये कलयुग बोलता है। ये जो हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद मिलता था। अच्छा, चूँकि आप तो वर्षों से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ 15-17 साल से तो मैं ही जान रहा हूँ। 30 वर्ष हो गया। ये बताएं कि चूँकि हमारे शास्त्रों में देखिए कर्म को तो सिद्धांत बता दिया गया कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन पूजा को, कृपा को, इस तरह के अनुष्ठानों को सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा गया। ये बता दिया गया कि ये तो ईश्वर के साथ संबंधों पे निर्भर करता है कि हमारे संबंध कैसे हैं। अब प्रश्न आपसे ये है कि बहुत से लोगों को आप अनुष्ठान कराते होंगे, उपाय बताते होंगे, किनके पूरे हो जाते हैं, किनके नहीं होते, और नहीं होते तो चुप कहाँ रह जाती है? कहाँ से हेर के धरे है प्रश्नवा कुल। नहीं, आज हमें लगा कि एक उचित व्यक्ति मिले हैं आज। लागे तो कब के भरा पड़ा हो भैया। देखिए, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, किनके पूरे होते हैं किनके नहीं। भाव पर। अच्छा। जाकी रही भावना जैसी, यंत्रे मंत्रे तंत्रे तीर्थे द्विजे दैवेज्ञे भेषजे गुरौ। गिनिए, यंत्र में, मंत्र में, तंत्र में, तीर्थ में, दैवेज्ञ ज्योतिषी में, भेषजे माने वैद्य में, गुरु माने गुरु में। यादृशी भावना तादृशी फल मुआपनोति। जिस भावना से आपने कर लिया, आपको वैसा फल प्राप्त हो गया। तो आपका भाव फलता है। मैं अक्सर ज्योतिष के अपने कार्यक्रमों में इस बात का उल्लेख करता हूँ, एक दृष्टांत के साथ समझाता हूँ मैं। जी। 1996 में मैं इलाहाबाद पहुँचा था, अब जो प्रयागराज है, बीएससी करने। तो दवा लेने गया केमिस्ट शॉप पे। तो जनरली मैं दवाओं पर, जब दवा बीमारी में केमिस्ट से, मुझे लगता है केमिस्ट अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है। तो मैं हाँ, तो मेरा अपना रहा, मैं डॉक्टर के पास बाद में जाता हूँ। तो गए, तो हम बुज़ुर्ग थे एक, हमने दवा मांगा, खांसी आ रही थी। हमने कहा ठीक तो हो जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा विश्वास रखना। और भाई साहब आज भी वो शीशी मेरे साथ है। मुझे दूसरा डोज नहीं लेना पड़ा था। यही बात हमें अध्यात्म और भगवान के प्रति भी रखना पड़ेगा। तुरंत लाभ होता है। आप जैसे सोचे फायदा शुरू। अनुष्ठान, आदमी दक्षिणा का कुछ देता है कि गुरुजी इस तारीख से आइएगा पूजा करने, पूछता है आपकी तरह फायदा तो होगा ना, मिलेगा ना। तो मैं कहता हूँ कि एडवांस किए नहीं शुरू। हाँ, और सच में हो जाता है, आज से ही शुरू हो जाता है। हाँ, हो जाता, तो वो विश्वास होता है, तो उसका फल उसको मिलने लग जाता है। अच्छा, चल एक आखिरी क्वेश्चन ले लें या फिर अभी आई कंक्लूड कर लीजिए। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं अपने बारे में, चूँकि आपके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। आमतौर पे हमने सुना है कि जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में जागृति के लिए जाते हैं, उनको ईश्वर चुनते हैं। आपके भीतर ये कैसे प्रेरणा जगी और आप कब से इसमें आ गए? हमें भी ईश्वर ने चुन लिया था। हाँ, तो 1997 से मूल रूप से हम इस विषय में रुचि रखने लगे। 2002 से हम प्रोफेशनलाइज कर दिए इसको। अच्छा। कि अब भगवान जो भी प्रसाद देगा वो इसी माध्यम से देगा। और ब्लड भी ब्राह्मण का रहा, और शुरू से ही यज्ञोपवीत आदि संस्कार मेरे रक्त में रहे। अवध क्षेत्र से था, मैं टांडा अम्बेडकर नगर से का रहने वाला हूँ, तो रक्त में रहा। तो भगवान ने जब इसको अपने आजीविका के रूप में भी वर्ण करने का हमें अवसर दिया, तो बड़ा मुक्त कंठ से घर वालों ने स्वीकृति प्रदान की। थोड़ा बहुत नानुकुर है लोग, हम लोग के यहाँ है ना कि अरे फलानवा का करत है, तो कहने अरे ऐसे तोता लगी बैठा होता इसलिए आग लगा। तो यही भय रहता था लोगों में। लेकिन परमात्मा की कृपा है, जो सत्य है जब वो चुनता है तो कुछ विशेष करके चुनता है। हाँ, तो वो जागृत हो जाता है। बड़ा आनंद आया। अभी आपका कार्यक्रम है और हनुमान जी की प्रेरणा रही, तो फिर हम आपसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।